आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। आज जो मैं कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसे कत्ल की कहानी है जिसको सालों बीत गए लेकिन लाश का कहीं कोई ठिकाना नहीं, यानी लाश मिली ही नहीं। और ऐसे कई केस पुलिस के सामने चुनौती भरे होते हैं जिसमें कातिल भी होता है, सबूत भी होते हैं, लेकिन लाश नहीं मिल पाती। अब पुलिस के सामने एक चैलेंज आ जाता है कि जब तक लाश नहीं मिलती तब तक गुनाहगारों को वो सजा कैसे दिलवाए, यानी जो असली गुनाहगार होते हैं, जो कातिल होते हैं, उनको सही सजा भी मिलनी जरूरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि लाश नहीं मिलती, सबूत सारे मिल जाते हैं, गुनाहगार भी सामने आते हैं, लेकिन पुलिस जो है सजा दिलवाने में नाकामयाब हो जाती है। यानी कि अगर उनको उम्र कैद या फांसी नहीं हुई तो वो बेल पर रिहा हो जाते हैं, क्योंकि वजह होती है लाश का, बॉडी का ना मिल पाना। तो ऐसा ही एक केस था 2018 का मार्च का, मुंबई में। सब लोग जानते हैं बहुत ही जाने माने फिल्म एक्टर, फिल्म डायरेक्टर फरहान अख्तर, जो जावेद अख्तर के बेटे हैं। फरहान अख्तर की एक्स वाइफ, जिनका नाम अधूना अख्तर होता है। अधूना अख्तर का बी ब्लंट नाम का एक सैलून होता है जो अंधेरी वेस्ट में होता है। अधूना अख्तर इस सैलून को बहुत अच्छे से चलाती हैं। यहीं पर एक लड़की जॉब करती है, कीर्ति व्यास नाम की, जो फाइनेंस मैनेजर होती है। अब अचानक से 16 मार्च 2018 को कीर्ति ऑफिस नहीं आती है, गायब हो जाती है। जब कीर्ति ऑफिस नहीं आती तो ऑफिस से फोन जाता है कीर्ति के घर पर, क्योंकि कीर्ति के दो दो मोबाइल थे, दो दो नंबर थे, लेकिन उस दिन कीर्ति के दोनों ही नंबर स्विच ऑफ थे। जब कंपनी वाले ने घर पर फोन किया, कंपनी वालों ने पूछने के लिए दफ्तर से कि कहाँ है कीर्ति, आज ऑफिस नहीं आई है, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो घर वाले बताते हैं कि वो तो रोज की तरह सुबह 9 बजे घर से जा चुकी है। अब इधर घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और ऑफिस वाले भी परेशान हो जाते हैं कि कीर्ति घर पर भी नहीं है, ऑफिस के लिए निकली और ऑफिस भी नहीं आई है। अब छानबीन शुरू होती है, घर वाले, दोपहर से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, लेकिन कीर्ति का कुछ पता नहीं। दोस्तों से पूछ लिया जाता है, रिश्तेदारों में पूछा जाता है, लेकिन कीर्ति का कुछ अता पता नहीं होता, नंबर भी बन जा रहा है। इधर अगला दिन आ जाता है 17 मार्च का। 17 मार्च 2018 को कीर्ति की जो बहन होती है शेफाली, वो जाकर पुलिस में एक कंप्लेन दर्ज करा देती है, जो मिसिंग की कंप्लेन होती है। अब मिसिंग की कंप्लेन दर्ज होने के बाद पुलिस भी खोजबीन करती है कि आखिर कीर्ति व्यास कहाँ है, ऑफिस से निकलकर, घर से निकलकर गई कहाँ। अब पुलिस के हाथ भी खाली हो जाते हैं, छानबीन में कुछ पता नहीं चल पाता। इधर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो देखा जाता है कि वो अपने घर से 16 मार्च को निकली हैं। 16 मार्च को एक गाड़ी आती है, इको स्पोर्ट्स, और उन्हें गाड़ी में बिठाती है और वहां से निकल जाती है। अब उस गाड़ी का पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि ये उनके ऑफिस की ही एक कलीग की गाड़ी है जो उस दिन उन्हें पिकअप करने आई थी। और इस गाड़ी की जो ओनर है उनका नाम होता है खुशी सहजवानी, और उनके साथ उनका एक और कलीग होता है सिद्धार्थ। यानी खुशी सहजवानी, सिद्धार्थ और कीर्ति व्यास तीनों एक ही, यानी बी ब्लंट में जॉब किया करते थे, और उस दिन वो लोग उसको पिकअप करने के लिए आए थे। जब खुशी से पूछा जाता है कि भाई आपके साथ निकली थी 16 मार्च को, कहाँ है कीर्ति व्यास, तो वो बताती हैं कि हमने पिकअप जरूर किया था, लेकिन रास्ते में कीर्ति ग्रैंड रोड जो स्टेशन पड़ता है वहां पर उतर गई थी, ये कहकर कि मैं यहीं से लोकल लेकर, जो लोकल ट्रेन चलती है, अपने ऑफिस जाऊंगी अंधेरी वेस्ट, आप लोग निकल जाओ। अब ये रूटीन भी था जो कीर्ति व्यास थी, जब उनका रूटीन चेक किया गया तो पता चला कि वो ज्यादातर नहीं, मोस्टली वो ग्रैंड रोड स्टेशन से लोकल ट्रेन लेकर के ही ऑफिस पहुंचा करती थी। अब ये बात यहीं खत्म हो जाती है, खुशी भी जो है बच जाती है। जब खुशी की लोकेशन देखी गई तो पता चला कि खुशी और सिद्धार्थ उस दिन सारा दिन ऑफिस में ही थे, यानी कीर्ति को छोड़कर ग्रैंड रोड पर वो उस दिन ऑफिस भी गए थे। अब उनको क्लीन चिट मिल जाती है, लेकिन इधर सवाल फिर वहीं का वहीं खड़ा है कि कीर्ति व्यास आखिर है कहाँ। अब इन्हीं सब चीजों को करते करते 5 तारीख आ जाती है, यानी कि अप्रैल आ जाता है। मार्च की ये बात होती है, 16 मार्च की, 5 अप्रैल आ जाता है। 5 अप्रैल को खुद जो फरहान अख्तर होते हैं वो एक ट्वीट करते हैं और वो उसमें रिक्वेस्ट करते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि कीर्ति व्यास का पता लगाइए, उसको ढूंढने में हमारी मदद कीजिए, या किसी के पास भी अगर कीर्ति का कोई सुराग हो तो पुलिस तक वो जरूर पहुंचाए। और पोस्टर्स भी लगवा दिए जाते हैं, क्योंकि बात एक नामी ग्रामी हस्ती की होती है, फरहान अख्तर की एक्स वाइफ की होती है, जिसमें फरहान अख्तर भी जुड़े हुए थे। सब जगह कीर्ति को ढूंढने की कोशिश की जाती है। 5 अप्रैल को ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। अब सीबीआई 16 मार्च से ही ढूंढना शुरू करती है कि आखिर 16 मार्च को ऐसा क्या हुआ जो कीर्ति कहीं मिलकर के ही नहीं दे रही है। सीबीआई 16 मार्च के सीसीटीवी फुटेज निकालती है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि 9 बजे कीर्ति अपने घर से निकलती है और उनके घर के बाहर एक इको स्पोर्ट्स होती है जिसमें बैठकर वो घर से निकल जाती हैं।
अब लगभग इको स्पोर्ट्स से जहां से चली थी, यानी कि कीर्ति के घर से, और वो बोल रहे थे ग्रांट रोड तक, वहां तक के 2000 सीसीटीवी कैमरा खंगाले जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा में साफ दिखाई दे रहा है कि 3 लोग गाड़ी के अंदर हैं, जिसमें खुशी जो है वो गाड़ी चला रही होती है, सिद्धार्थ उनके बराबर में बैठा होता है और जो कीर्ति होती है वो पीछे बैठी होती हैं। लेकिन तभी एक सीसीटीवी कैमरे पर नजर पड़ती है और पता चलता है कि कीर्ति उस गाड़ी में है ही नहीं। यानी 7 मिनट का हेर फेर होता है। 7 मिनट पहले कीर्ति गाड़ी में थी और बीच में एक जगह आती है 7 रोड, उस रोड पर कीर्ति गाड़ी में ही नहीं है। अब जब ये बात सीबीआई को पता चलती है तो फिर से वो खुशी से पूछताछ करते हैं। अब खुशी इस बार थोड़ा हड़बड़ा जाती है, लेकिन सबूत ना होने की वजह से, कोई भी चीज इस तरह के पक्के ठोस सबूत न मिलने की वजह से खुशी को फिर पूछताछ करके छोड़ दिया जाता है। अब सीबीआई क्या करती है कि जो खुशी की गाड़ी थी उसको फॉरेंसिक लैब भेजने का सोचने लगती है। इधर कलीना फॉरेंसिक लैब में गाड़ी भेज दी जाती है। जब गाड़ी कलीना फॉरेंसिक लैब भेजते हैं तो उसमें कुछ ब्लड के स्टेन मिल जाते हैं, कुछ सूखे हुए धब्बे थे जो गाड़ी पर मिलते हैं। अब कलीना फॉरेंसिक लैब से जब ये धब्बे मिल जाते हैं तो सीबीआई को ये होता है कि आखिर ये धब्बे किसके हैं, कैसे पता लगाया जाए। तभी वो कीर्ति व्यास की मदर का ब्लड लेते हैं और डीएनए सैंपल के लिए भेज देते हैं कि डीएनए अगर मैच कर जाता है तो ये कम से कम पक्का हो जाएगा कि ये ब्लड के जो स्टेन है, जो धब्बे हैं खून के, वो कीर्ति के हैं। अब कुछ होता भी यही है। कलीना फॉरेंसिक लैब में माँ का डीएनए भी हो जाता है कीर्ति की, और इत्तेफाक से दोनों के डीएनए सैंपल मैच हो जाते हैं। अब सीबीआई के पास एक ये चीज आ जाती है कि जो ब्लड स्टेन है, जो धब्बे मिले हैं, वो कीर्ति के हैं। अब इधर सिद्धार्थ और खुशी को पकड़कर ले आती है पुलिस स्टेशन और उनसे कड़ी पूछताछ शुरू कर देती है। और जब खुशी को ये बात पता चलती है कि उसकी गाड़ी में खून के धब्बे मिले हैं तो पुलिस के सामने 2 थ्योरी निकलकर सामने आती है। एक थ्योरी पुलिस रखती है मीडिया के सामने कि सिद्धार्थ और खुशी का अफेयर था, यानी खुशी जो 42 साल की महिला है और सिद्धार्थ जो 28 साल की का लड़का है, जो अकाउंटेंट है बी ब्लंट में। फिनेंस मैनेजर थी कीर्ति व्यास। इधर जब जीएसटी लागू हुई 2017 में तो लोगों को कुछ अड़चने आने लगी, यानी अकाउंटेंट जितने भी थे उस टाइम पर उनको जीएसटी की इतनी नॉलेज नहीं थी, तो हिसाब किताब में गड़बड़ी होना, मैच ना करना, ये सारी प्रॉब्लम आम होती जा रही थी। तभी सिद्धार्थ की भी रिपोर्ट कुछ ऐसी ही थी। काफी सारी वार्निंग देने के बाद भी कीर्ति बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी सिद्धार्थ से और उसको वार्न भी कर रही थी कि तुम्हारे हिसाब किताब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या तो तुम जीएसटी का अच्छे से कैलकुलेशन समझ लो या फिर ये जॉब छोड़ दो। बहुत ज्यादा होने के बाद कीर्ति एक दिन सिद्धार्थ को बोल देती है कि नोटिस सर्व करो अपना, और आप 1 महीने के बाद ये ऑफिस छोड़ देंगे, आप अपनी जॉब कहीं और देख लेना, अब आपको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। अब जब सिद्धार्थ ये बात सुनता है तो वो ये बात खुशी को बताता है। खुशी को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप था, वो नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ ये ऑफिस छोड़ करके जाए। खुशी कीर्ति को समझाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि सिद्धार्थ को जो है थोड़ा टाइम दे दो, वो समझ जाएगा, सीख लेगा, आगे गलती नहीं होगी। लेकिन कीर्ति साफ मना कर देती है। अब वो कहती है कि मैं कोई भी ऐसा रिस्क नहीं ले सकती, ये हमारे ऑफिस की रेपुटेशन का सवाल है, दफ्तर के रेपुटेशन का सवाल है। मैं इस तरह के बंदे को रखना पसंद ही नहीं करूंगी जिसको मैं काफी टाइम वार्न कर चुकी हूँ, लेकिन वो अपनी गलती सुधारने का नाम ही नहीं ले रहा है। कीर्ति अपनी बात पर अड़ी रहती है। अब ये बात खुशी और सिद्धार्थ को हजम नहीं होती और उन्हें टेंशन हो जाती है कि अगर सिद्धार्थ की जॉब चली गई तो खुशी भी सिद्धार्थ से दूर हो जाएगी। तभी वो एक प्लान करते हैं और पहले प्लान के तहत खुशी को समझाने के लिए अपनी गाड़ी में उस दिन लिफ्ट देते हैं और उसको ऑफिस छोड़ने की बात करते हैं। और ऑफिस छोड़ने की बात कह करके जब कीर्ति से ये बात की जाती है कि कीर्ति को समझाया जाता है कि सिद्धार्थ की जॉब के पीछे मत पड़ो, वो सीख जाएगा, लेकिन वो नहीं मानती, मना कर देती है। तभी सिद्धार्थ कीर्ति का गला दबा देता है जिसमें कीर्ति की मौत हो जाती है। अब ये तो पुलिस ने मीडिया के सामने थ्योरी रखी। अब जब पूछा गया कि आखिर कीर्ति है कहाँ, मतलब लाश अगर मारा है तो लाश है कहाँ, तब खुशी बताती है कि जब हमने उस दिन उसको घर से पिकअप किया, पिकअप करने के बाद उससे रिक्वेस्ट किया और उसने मना कर दिया। सिद्धार्थ ने उसका गला दबाने के बाद उसकी बॉडी को उठा करके पीछे सीट पर डाल दिया, और जब कीर्ति छटपटा रही थी, अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तो उसके कुछ नेल्स वगैरह लग गए थे जिससे कुछ खून के धब्बे सीट पर आ गए थे। हमने लाश को पीछे सीट पर नीचे लिटा दिया था और पूरी गाड़ी को कवर अच्छे से करके हम सीधा ऑफिस चले गए थे दोनों। ऑफिस से आने के बाद खुशी अपने घर भी आ गई, गैरेज में गाड़ी भी खड़ी कर दी। उसके बाद सिद्धार्थ को रात को बुलाया गया और बुलाने के बाद उस गाड़ी को, यानी लाश के साथ उस गाड़ी को लेकर ये वडाला नदी की तरफ चल पड़े। वडाला नदी में उस जगह, उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां पर समुद्र की आगे खाड़ी है और बहुत घने घने जंगल है, वहां पर पेड़ पौधे ज्यादा हैं।
तभी ये लोग ऊंचाई से कीर्ति व्यास की बॉडी को फेंक देते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। तो दो चीजें यहाँ पर आई कि एक तो अफेयर था इस वजह से, और सिद्धार्थ काम नहीं कर पा रहा था, उसकी जॉब पर बनी थी, एक ये वजह थी। दूसरी ये कि उन्होंने बॉडी को किस तरीके से समुद्र में जाकर के फेंक दिया, यानी कि बिल्कुल बॉडी जो थी वो मिल करके ही नहीं थी। पुलिस ने लाख कोशिश की, पुलिस कई बार सिद्धार्थ और खुशी को लेकर उस पॉइंट पर पहुंची। वहां पर गोताखोरों की मदद ली गई, कुछ मछुआरों की मदद ली गई, कुछ पुलिस की टीमें लगाई गई, लेकिन कई किलोमीटर ढूंढने के बावजूद भी कीर्ति व्यास की लाश कहीं बरामद ही नहीं हुई। जब ज्यादा परेशान हो गई पुलिस और दबाव भी पड़ने लगा, तब कुछ डमी वालों को पकड़ा गया। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में कुछ सीन दर्शाए जाते हैं जिसमें ऊपर से फेंकने का सीन होता है, डमी से उनको यूज की जाती हैं, समुद्र में फेंकना है या कोई ऐसा सीन शूट करना है जहां ऊपर से किसी को गिराना है, तो वो डमी का यूज करते हैं। अब उन डमी वालों को कीर्ति व्यास का पूरा हुलिया बताया गया, उनका वेट बताया गया, उनकी कदकाठी बताई गई। ऐसा बताने के बाद डमी तैयार हो गई। डमी को उसी तरीके के कपड़े पहनाए गए जिस तरीके के उस दिन कीर्ति व्यास ने पहन रखे थे। पहनाने के बाद उस डमी को लेकर सिद्धार्थ और खुशी को लेकर पूरी पुलिस की टीम गोताखोरों के साथ, मछुआरों के साथ उस स्पॉट पर पहुंच जाती है और उतनी ही ऊंचाई से, बिल्कुल उसी एंगल से उस डमी को फेंका जाता है। फेंकने के बाद कुछ टीमें जो नीचे उतरी हुई थी नाव से, बोट से बैठ करके उस डमी का पीछा करने लगती हैं कि आखिर ये डमी कहां तक बहकर जाती है। और टाइम भी बिल्कुल सेम रखा गया था, वही टाइम जब कीर्ति व्यास की बॉडी को फेंका गया था, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि समुद्र की लहरें कम और ज्यादा हो जाती हैं वक्त के हिसाब से। तो सभी कुछ सेम, जो सीन दोहराया गया है क्राइम सीन, दोबारा बिल्कुल उसी टाइम, उसी जगह, उसी जैसा करा गया जैसा कीर्ति व्यास के साथ हुआ था। अब ये सब चीजें करने के बाद लगभग 2 किलोमीटर तक मछुआरे भी, पुलिस की टीम भी, गोताखोर भी उस डमी का पीछा करते हैं, लेकिन 2 किलोमीटर के बाद अचानक डमी गायब हो जाती है। यानी पता ही नहीं चल पाता कि डमी कहाँ गई, क्योंकि आगे समुद्र की जो लहरें थी वो काफी तेज थी, वहां तक जाना भी मुमकिन नहीं था। ना कोई गोताखोर जा सकता था, ना ही मछुआरे जा सकते थे। अब पुलिस सारी मशक्कत करने के बाद, सारी कोशिश करने के बाद फिर खाली की खाली हाथ थी। अब इस बात को बीतते बीतते 2020 आ जाता है, लाश बरामद ही नहीं होती है, लाश मिल ही नहीं पाती। जहां अब हर जगह पुलिस जितनी भी कोशिश कर सकती थी अपने एंगल से सारी कोशिश की, पुलिस ने पूरी मशक्कत के साथ ढूंढा, लेकिन लाश का कुछ पता ही नहीं चल पाया। अब 2020 में पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल की 862 पन्नों की, जिसमें पुलिस ने पूरा ब्यौरा दिया और बहुत ही स्ट्रांग ये चार्जशीट थी, जिसमें बताया गया कि कीर्ति व्यास का किस तरह अपहरण हुआ, फिर उनका कत्ल कर दिया गया और उनका गला घोटकर उनको मार दिया गया, किस तरह उनकी लाश को समुद्र में फेंक दिया गया। इसके चलते सिद्धार्थ को तो कैद सजा हो गई थी, लेकिन जो कीर्ति व्यास हैं, क्योंकि ट्रायल पर थी वो इतने दिन से, 2018 का केस था, 2020 आ गया था, इधर कोरोना की भी मारामारी आ गई थी, तो कीर्ति को तो खुशी को बेल पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन सिद्धार्थ अभी भी जेल में है। और आज इस केस को 2024 आ गया है, अभी तक कीर्ति व्यास की बॉडी का पता ही नहीं चला कि कहाँ उनकी लाश है, कहाँ बॉडी है। तो कई बार पुलिस के सामने ऐसे केस आ जाते हैं जिसमें पुलिस कड़ी मेहनत मशक्कत करती है, पसीने छूट जाते हैं कि एक लाश को बरामद करना है, या यूं कहिए कि पुख्ता सबूत इकट्ठे करने हैं, लेकिन वो खाली की खाली हाथ होती है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।